हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज नई वीडियो नई जानकारी के साथ आपके लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी फटी एड़ियों को भरने के लिए। फटी एड़ियाँ जब होती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फटी एड़ियों का मुलायम होना लोगों का एक सपना होता है और बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जब फटी एड़ियाँ होती हैं तो आप कितनी भी अच्छी चप्पल पहन लीजिए, ये आपके पैर में अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो पीछे से देखने में ही भद्दी और बदसूरत लगती हैं। और ख़ास तौर से फटी एड़ियाँ लेडीज़ के लिए एक दर्द का कारण बनी होती हैं, क्योंकि लेडीज़ को अपने आप को सजाने और संवारने की बहुत शौक़ होता है। तो उनके चाँद से चेहरे होने के बावजूद, उनके हाथ पैर खूबसूरत होने के बावजूद फटी एड़ियाँ एक चाँद में दाग का काम करती हैं। तो फटी एड़ियों को भरना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें संक्रमण और दर्द खतरा बना रहता है। आइए मैं आपको बताती हूँ फटी एड़ियों को भरने का सही तरीक़ा और आसान तरीक़ा। मेरे नुस्खे बहुत आसान होते हैं, जिसे आप रोज़ाना घर में इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों की केयर कर सकते हैं। तो फटी एड़ियाँ क्यों पड़ती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ड्राई स्किन होने से त्वचा पर दरारें पड़ने लगती हैं और वह काफ़ी बेकार दिखाई देती है। वहीं जब एड़ियों की त्वचा रूखी हो जाती है तो एड़ियाँ भी फट जाती हैं। अगर आप फटी एड़ियों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो 3 से 4 घरेलू नुस्खे अपनाइए और अपनी फटी एड़ियों को आराम से भरने का इलाज पता चल जाएगा और उन्हें मुलायम और ख़ूबसूरत भी बनाइए। तो सबसे पहला नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। जिसकी भी फटी एड़ियाँ हैं वो सबसे पहले अपने पैरों की गर्म पानी से सफाई करें। ये बहुत आसान है। फटी एड़ियों के अंदर जो गंदगी, धूल, मिट्टी और डेड स्किन सेल्स जम जाती हैं, जिसके कारण उनमें इन्फेक्शन होता है और दर्द होने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको गर्म पानी से अपनी फटी एड़ियों, पैरों की सफाई करनी होगी, वो भी रोज़ाना। तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में नमक डालकर पैरों की सफाई करें, जिससे दरारों के अंदर जमी गंदगी निकल जाएगी। तो सबसे पहला काम है गर्म पानी से पैरों की सफाई करें। उसके बाद मैं आपको 3 नुस्खे बताऊंगी, जो भी आपको आसान लगे वो आप उसके बाद उस पर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला नुस्खा है कि आपने पहले गर्म पानी से पैर धो लिए और अच्छे से किसी सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, टॉवल से पोंछ लिए। जब पैर खुशक हो जाएंगे तो उसके बाद आप ग्लिसरीन लगाएंगे। तो फटी हुई एड़ियों को ग्लिसरीन लगाकर भरा जा सकता है। दरअसल ग्लिसरीन जो होती है वो स्किन को मॉइस्चराइज करती है और क्रैक्ड हील्स का बेहतरीन ट्रीटमेंट माना जाता है। आप रोज़ रात में सोने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी से धो के, पोंछ के, ग्लिसरीन में नींबू मिलाकर रखिए और उसे अपने पैरों पर लगाइए और एड़ियों की दरारों पर लगाइए। इससे बैक्टीरिया हटाने में भी मदद मिलेगी और आप सुबह देखेंगे आपके पैरों में कोमल और मुलायमपन आएगा और आपके पैर खूबसूरत दिखेंगे। चंद ही दिनों में फटी एड़ियाँ भर जाएंगी और आपके पैर मुलायम और कोमल हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है शहद का इस्तेमाल। फटी एड़ियों को भरने के लिए शहद का उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आप एड़ियों पर रोज़ाना शहद, दूध और संतरे का रस बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए और इसे रोज़ाना अपनी एड़ियों पर लगाइए जहां दरारें हैं और अपने पैर में। और सुबह उठकर आप पैर अपने धो लीजिए। रात में लगाकर आप सो जाइए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी एड़ियां मुलायम हो जाएंगी। और सबसे आसान जो है वो मैं आपको नुस्खा बताती हूँ कि जो आखिरी नुस्खा है वो ये है कि नमी छिन जाने के कारण आपकी एड़ियां फटती हैं, ये पहली बात होती है। इसलिए आप रोज़ाना गुनगुने पानी से पैरों को, गुनगुने नमक के पानी से पैर धोने के बाद और उन्हें अच्छे से पोंछ लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद आप एड़ियों पर खूब अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए और अपने पैरों की साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। पैरों की जो गंदगी होती है वही क्रैक्ड हील में बदल जाती है। डेली आप अपने पैर धोइए और जो 3 नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, पहला मैंने आपको ग्लिसरीन का, दूसरा मैंने आपको शहद के इस्तेमाल का और तीसरा मॉइस्चराइज़र का। इसमें से आपको जो भी आरामदेह लगे वो आप इस्तेमाल करिए और चंद ही दिनों में आप अपने पैरों की कोमल त्वचा वापस पाएंगे। पैर गोरे, खूबसूरत और मुलायम लगेंगे और जो आपके खूबसूरत चप्पलों में पैर भद्दे लगते हैं वो एक खूबसूरत तरीके से चप्पलों में और खूबसूरत लगेंगे। तो ये एक छोटा सा नुस्खा था फटी एड़ियों को दूर करने का, जिसे आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करके आराम से बेहतर बना सकते हैं। महंगी क्रीमें इस्तेमाल ना करें, घरेलू नुस्खे अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाएं।